श्री राम। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जो महाकुंभ है ये हमारे लिए इतना पुण्यदायी और फलदायक क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुंभ है एक अमृत का कलश जिसका पुण्य और फल हमें मिलता है और एक अमृत की बरसात होती है कुंभ स्नान में। अब बात करते हैं साल 2025 में कुंभ पड़ने के कारण हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और खास हो गए हम एक भाग्यशाली हैं जो हमें इस कुंभ का स्नान करने का और दर्शन का मौका मिला। अब साल 2025 के सभी अंकों को टोटल करने पर हमें 9 अंक की प्राप्ति हुई है। 9 अंक है हनुमान जी का और बालाजी का जो हमारे जीवन में मंगलमय शुभ होंगे। अब जो महाकुंभ पड़ा ये हमारे जीवन में 144 साल बाद पड़ा। ये हमारा सौभाग्य और कर्म ही है कि हम इसमें स्नान करने का, इसके दर्शन का हमें मौका मिला। तो 144 का टोटल करने पर भी हमें 9 अंक की प्राप्ति होती है। तो हुआ ना साल 2000 हमारे लिए 25 खास और महत्वपूर्ण। तो इसमें स्नान करने का आपको मौका मिले तो आप अवश्य इसमें स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए और इससे आप दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें स्नान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, क्योंकि हमारा आखिरी और पहला स्नान। इसके बाद जब स्नान आएगा महाकुंभ का तो वो 2169 में आएगा, जो कि हम लोग कर नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस कुंभ में स्नान करने जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है जो खंडित नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का दाग या धब्बा ना हो। उसको जाने से पहले शिव जी को अर्पित करना है। उनको बोलना है कि प्रभु हम कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं, हमारी यात्रा शुभ और मंगलमय और सफल बनाना। फिर आप स्नान के लिए कुंभ के लिए प्रस्थान कीजिए। फिर जब आप प्रयागराज में पहुंच जाओ तो त्रिवेणी का जो संगम होता है उसके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ के गंगा यमुना सरस्वती को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो त्रिदेवों की शक्तियां होती है, उनका आशीर्वाद लीजिए। फिर जब आप स्नान करने जाओ तो पहले आप उसमें अपने पैर मत रखिए, अपने दोनों हाथ से माता के जल को स्पर्श कीजिए, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, अपने पर छींटे मार के फिर माता से प्रार्थना कीजिए कि माँ हम आपका कुंभ स्नान करने आए हैं, इस महाकुंभ का फल हमें भी देना और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हमें से मुक्ति दिलाना और हमारे सभी कष्टों से दूर करना, अपनी कृपा हम पे बनाए रखना, हमारा जीवन शुभ और मंगलमय बनाना। ऐसे करके फिर कुंभ की डुबकी लगानी है आपको। उसके बाद आपको अपना पितरों का, अपने पूर्वजों का ध्यान देना है नाम लेके, और फिर आपको एक डुबकी लगानी। इससे क्या होगा, आपके पुण्य का फल उनको भी प्राप्त होगा। फिर उसके बाद जो ये हमारा स्थान होता है ना, ये हमारा तीर्थ होता है, तो आपको तर्जनी और अंगूठे के बीच से जल लेना है। तो आपको इस प्रकार से जल लेके अपने पितरों का ध्यान देके और सीधे हाथ की तरफ जल चढ़ाना। इससे क्या होगा कि हमारे जो पितर पूर्वज होगा उनको मुक्ति मिलेगी और उन्हें भी कुंभ का स्नान का फल प्राप्त होगा। अब आपको इसमें स्नान करने के बाद आपको जल लेके आना है। जो आपके जानकार रिश्तेदार इस कुंभ में नहीं जा पाए उनको भी जल को देना है, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत है कि आप किसी कारणवश कुंभ के स्नान में नहीं जा पाओ तो आपको क्या करना है। अगर आप कुंभ स्नान में नहीं जा पा रहे हो तो आपका कोई जानकार हो जो जल लेके आए हो त्रिवेणी संगम का, उस जल से स्नान करना है, शुद्ध आसन बिछाना है, भोले बाबा और हनुमान जी का ध्यान लगा के, आंख जोड़ के विष्णु भगवान का ध्यान करना है और मंत्र बोलना है। और यदि आपको त्रिवेणी का संगम का जल ना मिले तो आप शुद्ध गंगा जल से भी स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद आसन जमा के बैठ जाना है, उस पर ध्यान लगा के आपको मंत्र बोलना है। या तो आप मंत्र को 144 बार बोलिए, अगर आप 144 बार ना बोल सको तो आपको 9 बार उस मंत्र को बोलना है। आपको घर बैठे ही उस पुण्य का, महाकुंभ का पुण्य का फल मिल जाएगा। तो मंत्र है गंगे चे यमुने चे सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधम करूं। तो इससे क्या होगा, आपको महाकुंभ का फल मिल जाएगा। और अगर